Hey everybody, welcome back to the Layman Way and welcome again to this course where we are studying CSAT for UPSC Prelims 2022 and last lecture में हमने ratios and proportions को ख़त्म किया था and in this lecture we will be starting with averages. तो इसमें हम एवरेजेस से स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इसमें मोर ऑफ द काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स जिस टाइप के आते हैं वो हम देखेंगे. तो हमारा अप्रोच यही रहेगा कि हम खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना. एंड आई होप दैट यू आर ऑल्सो डूइंग PYQs पैरेलली एज वेल. तो अगर वो आप नहीं कर रहे हैं तो उसको पैरेलली आप करते रहिए, PYQs को जो उसके लेक्चर हैं उसको भी पैरेलली आप देखते रहिए. करेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. एंड दिस इज फ्यू थिंग्स अबाउट मी. इफ़ यू वांट टू रीड मोर अबाउट मी यू कैन पॉज दिस स्लाइड एंड रीड मोर. चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस इज एज यूजुअल अर कोड. Plato once said that I have hardly ever known a mathematician who was capable of reasoning. चलिए अब इसको ज़्यादा ड्रिल नहीं करेंगे क्योंकि हमको एथिक्स का पेपर नहीं और ऐसे का पेपर नहीं लिखना है ना. चलिए जल्दी से एवरेजेस में आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे. बट उससे पहले व्हाट वुड बी द बेसिक लर्निंग्स. इंट्रोडक्शन हम देखेंगे ये एवरेजेस होता क्या है और हम क्या करते हैं एवरेज में और हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन एवरेजेस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो बहुत सिंपल है और मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से ही समझाऊंगा जैसे कि हम करते हैं. तो देखो एवरेज का मतलब क्या होता है. कोई जैसे मैं आपको बहुत ही लेमैन वे में समझाता हूँ कि एवरेज का मतलब क्या होता है. तो क्लास में एक क्लास है ना. आप सब लोग स्कूल गए होंगे तो स्कूल में एक टॉपर होता है ना. एक टॉपर होता है जो हमेशा टॉप मारता है और एक बंदा ऐसा होता है जो हमेशा आखिरी आता है ना. एक बंदा ऐसा होता है जो हमेशा आखिरी आता है. करेक्ट. तो ये जो बीच वाले होते हैं ना इनको हम बोलते हैं एवरेज लोग हैं. ये लोग सब एवरेज हैं, ना टॉपर हैं ये लोग ना एकदम फेलियर है. एवरेज लोग हैं मतलब बीच में हैं दोनों के. करेक्ट. इसको हम एवरेज बोलते थे. ये लोग एवरेज लोग होते हैं, है ना. ऐसे ही हम बोलते हैं ना यार तुम्हारा IQ एवरेज है. तुम्हारा IQ एवरेज है का क्या मतलब है. ना तुम बहुत ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट IQ है तुम्हारा, ना ही तुम बहुत एकदम बेकार हो, तुम एक बीच में हो. तो एवरेज मतलब जब हम कोई दो चीज़ों के बीच, दो क्वांटिटीज़ के, जैसे मान लो A और B है, A और D है लेट्स से, तो इसके बीच में जो क्वांटिटी होगी दैट इज कॉल्ड एवरेज ऑफ बोथ ऑफ A एंड D. करेक्ट. दैट इज कॉल्ड एवरेज. तो ये तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैंने आपको समझाया दो क्वांटिटीज़ के बीच में. अब अगर तीन क्वांटिटी होंगी A लेट्स से A B और C है तो क्या एवरेज होगा. आप बोलोगे एवरेज भी हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है. तो वही मैं बता रहा हूँ एवरेज क्या होता है. व्हाट इज एवरेज. एवरेज इज when we do sum of all the quantities, है ना. तो मान लो मेरे पास एक क्वांटिटी A है, दूसरी क्वांटिटी B है, तीसरी क्वांटिटी C है ना, चौथी क्वांटिटी D है. ठीक है. तो इन सारे क्वांटिटीज़ का मैं सम करूँगा, इन सब की वैल्यूज़ का मैं सम करूँगा और उसको मैं डिवाइड करूँगा किससे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ से. नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ क्या है, 1 2 3 एंड 4, दैट इज़ 4. ठीक है. इस केस में ऐसा हो गया. अब ऐसे ही मान लो n नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं, जैसे A प्लस B प्लस C, ऐसे कर करके n टर्म्स हैं इसमें. तो हम सारे n टर्म्स की वैल्यू को प्लस कर देंगे और हम इसको डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n. ठीक है. इज दैट क्लियर. तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है. इट इज़ द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो आप क्वेश्चन में जो ऑब्जर्वेशंस आपको दी हुई हैं, जो वैल्यूज़ हैं उसको सम करके डिवाइडेड बाय कितनी ऐसी ऑब्जर्वेशंस आपको दी हुई हैं. दैट इज कॉल्ड एवरेज ऑफ दैट क्वांटिटी. करेक्ट. तो अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं. जैसे मान लो कि ऐसा दिया रहेगा कि एक क्लास है ना. एक क्लास है, उसका हमको क्लास में कुछ बच्चे हैं, लेट्स से क्लास में 40 बच्चे हैं. ठीक है. क्लास में 40 बच्चे हैं, उनका सम उनका वो कुछ मार्क्स लाते हैं एक पेपर में. लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से एक क्लास है ना. तो क्लास में लेट्स से 40 स्टूडेंट्स हैं. करेक्ट. तो पेपर हुआ और इन 40 स्टूडेंट्स के नंबर आए. लेट्स से 100 में से नंबर आए इन 40 स्टूडेंट्स के. करेक्ट. तो किसी स्टूडेंट के 30 नंबर होंगे, किसी स्टूडेंट के 50 नंबर होंगे, ऐसे ही किसी के 60 नंबर होंगे, ऐसे ही किसी के 90 नंबर होंगे. जो टॉपर होगा लेट्स से उसके 100 नंबर आ गए, है ना. ऐसे ही कुछ और बीच में 40 स्टूडेंट के ऐसे सबके मार्क्स होंगे, है ना. तो हमको क्या बोलता है ये, कि हमको ऐसे बोलता है कि इन सारे बच्चों का
जो पूरी क्लास है उसका एवरेज कुछ दिया रहता है, लेट्स से उसका एवरेज दिया है 45 मार्क्स, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया कि ये जितने स्टूडेंट्स हैं ए बी सी डी, जो भी 40 स्टूडेंट्स हैं, उन सब का हमने मार्क्स को प्लस किया है, उन सबके मार्क्स को हमने ऐड किया है, करेक्ट। सबके मार्क्स को हमने ऐड किया है और फिर जो टोटल आया है ना, फिर जो यहाँ पे टोटल आया उसको हमने किससे डिवाइड किया, उसको हमने डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, दैट इज 40 स्टूडेंट्स, करेक्ट। 40 स्टूडेंट्स से हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो हमारा आता है क्लास का एवरेज। समझ में आ गया, ठीक है। ये आ गया क्लास का एवरेज और ये हमको दिया रहता है 45। तो आप बोलोगे जब ये दिया ही है तो हमको निकालना क्या है ना। तो इसमें क्या होता है ना, कभी कभार उसमें क्वेश्चन में क्या रहता है, उसमें ये बोलते हैं कि क्लास का एवरेज 45 मार्क्स था, बट हमने कैलकुलेट करते टाइम क्या किया, हमने कैलकुलेट करते टाइम एक स्टूडेंट के मार्क्स को गलत ले लिया। जैसे मान लो इसका मार्क्स है 50, हमने इसको 50 की जगह 60 ले लिया, ठीक है। तो पूछ लेते हैं कि करेक्ट एवरेज क्या होगा, तो हमने 50 की जगह 60 ले लिया, है ना। समझ में आ रहा है, हमने 50 की जगह 60 ले लिया। बट आपको बेसिक ये ध्यान रखना है कि व्हाट वाज एवरेज, एवरेज वाज कि हमने सारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं A प्लस बी प्लस डी प्लस ई, इन सबको हमने प्लस किया था, इन 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स को हमने प्लस किया था और फिर उसको डिवाइड किया था 40 से, तभी तो हमारा एवरेज आया था ना, दैट इज 45, करेक्ट। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, जो भी गलत है, जैसे मान लो बी के मार्क्स गलत जुड़ गए, है ना, सिर्फ बी के ही मार्क्स गलत जुड़े हैं, बाकी सबके तो सही है ना, ए सी डी ई बाकी सबके सही है, तो हम बी को थोड़ा अलग कर देते हैं इसमें से और हम ये देखते हैं कि बाकियों का सम कितना होगा, करेक्ट। बाकियों का सम कैसे निकालोगे, तो आपको टोटल सम दिया रहता है, जैसे टोटल सम लेट से आपको कुछ दिया है, लेट से टोटल सम इज समथिंग लाइक 2000, है ना, 2000 मार्क्स है सबका मिला के। तो हम उसमें से क्या करेंगे, हम पहले उसमें से बी का माइनस कर देंगे, तो बी का कितना था, 50 था, है ना, बी का 50 था, तो बी का हम उसमें से माइनस कर देंगे और बी का हमने माइनस कर दिया, तो ये जो बाकी सब का सम है वो निकल आया, यही तो टोटल मिला के 2000 था ना, यही टोटल सम मिला के 2000 था, करेक्ट। इसमें से हमने बी को माइनस कर दिया, तो जितना भी आया लेट से 1950 आ गया। अब ये जो सम है वो इसका सम है 1950, है ना, प्लस जो बी, अब क्या करेंगे हम, जो बी का एक्चुअल में मार्क्स था, एक्चुअल में मार्क्स कितना है, 60 मार्क्स है, फिर हम उसको प्लस करेंगे, तो इसका मतलब ये आ जाएगा एक्चुअल में टोटल सम कितना था, है ना। तो यहाँ से एक्चुअल में मेरा टोटल सम आ जाएगा 19 जो भी है 2010 इस टाइप से, और फिर हम उसको 40 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा एवरेज, एक्चुअल एवरेज आ जाएगा, करेक्ट। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो हम ज़्यादा आपको बेटर तब समझ में आएगा जब हम करेंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, पहला वाला, लेट A, B and C have 20, 25 and 15 candies with them respectively. So what's the average number of candies that they are having with them? तो क्या बोल रहे हैं कि A के पास कितनी है, A के पास 20 कैंडीज़ हैं, B के पास कितनी कैंडीज़ हैं, B के पास 25 कैंडीज़ हैं, और C के पास कितनी कैंडीज़ है, C के पास 15 कैंडीज़ हैं, ठीक है, यही बोल रहा है। तो एवरेज कैंडीज़ मिला के सबके पास कितनी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम टोटल करेंगे सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ कैंडीज़, कितना हो गया 20 + 25 दैट इज़ 45, 40 प्लस 15 दैट इज़ 60, तो टोटल कैंडीज़ कितनी हो गई 60। तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे, व्हाट इज़ द एवरेज, एवरेज इज टोटल नंबर ऑफ कैंडीज़, टोटल नंबर ऑफ कैंडीज़ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो कितने लोग हैं, 1 2 और 3, ABC 3 लोग हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हैं, 3 है, तो टोटल कैंडीज़ कितनी है 60, तो 60 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 20, तो 20 हो गई नंबर ऑफ, एवरेज नंबर ऑफ कैंडीज़। तो एवरेज नंबर ऑफ कैंडीज़ कितनी हो गई 20, है ना, मतलब एक जने के पास एवरेज कितनी हो गई 20 कैंडीज, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नया क्वेश्चन देखते हैं। अमर अकबर एंड एंथनी स्टोल ₹3000, 4000 एंड 5000। तो अमर ने 3000 चोरी किया और अकबर ने 4000 चोरी किया और एंटनी ने 5000 चोरी किया फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स, अलग अलग बैंक से इन्होंने चोरी किया। इन द इवनिंग दे सैट टुगेदर एंड काउंटेड हाउ मच दे हैड स्टोलन फॉर द डे, मतलब वो शाम को बैठे और उन्होंने देखा हमने टोटल जो है कितना हमने चुराया। व्हाट वाज द एवरेज अमाउंट ऑफ मनी दे हैड स्टोलन फ्रॉम द बैंक्स। तो एवरेज अमाउंट ऑफ मनी हम कैसे निकालेंगे, जो भी टोटल वो उन्होंने इवनिंग में देखा कि हमने टोटल कितना चुराया, तो टोटल उन्होंने कितना चुराया
3000 प्लस 4000 प्लस 5000, करेक्ट। 3000 प्लस 4000 प्लस 5000 कितना हुआ? 5 प्लस 4 9, 9 3 12, टोटल उन्होंने 12000 चुराया। और ये 12000 कितने लोगों ने मिलकर चुराया? 3 लोगों ने मिलकर चुराया। तो ऑन एन एवरेज एक बंदे ने कितना चुराया? 12000 बाई 3, दैट इज 4000 रुपीज़ ऑन एन एवरेज एक बंदे ने चुराया। ठीक है, समझ में आया? देखो एवरेज में हम क्या करते हैं ना, एवरेज का मीनिंग क्या होता है, अब मैं थोड़ा और आपको समझाता हूँ इसका मीनिंग डिटेल में। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो हमने अभी ऊपर देखा है ना, ए के जो है 20 मार्क्स थे, है ना, बी के 30 नंबर थे, है ना। और पहले मैं 2 से समझाता हूँ। मान लो ये दोनों लोग हैं, इनका हमको एवरेज निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको प्लस करते हैं, 3 + 2 50 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन, दैट इज 2, दैट इज 25 आ जाएगा। तो इस 25 में हमने क्या किया पता है, हमने क्या किया 25 में, ये ए है ये बी है, हमने इस 25 में क्या किया, हमने ये जो टोटल नंबर है ना 20 को, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसमें। समझ में आ रहा है? तो 50 मेरा आया था, उसमें से मैंने 25 इसको दे दिया, 25 इसको दे दिया। तो एवरेज में हम यही करते हैं, एवरेज में हम क्या करते हैं, जो भी टोटल होता है ना, हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी टोटल होता है उसको हम इक्वली डिवाइड करते हैं जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मानो, लेट्स से ऐसे ही इसी एग्जांपल में लेट्स से ए के 20 नंबर हैं, बी के 30 नंबर हैं, है ना, सी के लेट्स से 40 नंबर हैं, डी के लेट्स से कुछ भी और मान लो 60 नंबर हैं, है ना, ई के लेट्स से 70 नंबर हैं। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये जो भी टोटल है इसका, उसको मेरे को इक्वली डिवाइड करना है सब में, दैट इज माई एवरेज, दैट इज माई एवरेज। समझ में आ रहा है? तो मैं इसको प्लस करता हूँ, 20 + 30 50, 50 + 40 90, 90 + 60 150 और 150 + 70 कितना हुआ 220। तो इसका टोटल सम कितना आएगा 220। अब एवरेज अगर मेरे को निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, 220 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं, तो कितने नंबर ऑफ बच्चे हैं, 1 2 3 4 और 5, तो इसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, करेक्ट, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, तो 44 मार्क्स आ गए। समझ में आ रहा है? तो अब मैं क्या करूँगा, इसका मतलब पता है क्या है, अब इसका मतलब ये है कि इसके भी 44, इसके भी 44, इसके भी 44, इसके भी 44 और इसके भी 44 मार्क्स आएंगे। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो भी मेरा टोटल 220 ही आएगा ना। तो हमने एक्चुअली में किया क्या है यहाँ पे, हमने एक्चुअली में ये जो टोटल सम आया था 220, उसको हमने इक्वली डिवाइड कर दिया है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सबको बराबर नंबर ऑफ मार्क्स दे दिए हैं, है ना। दैट इज ओनली द एवरेज। ये अलग तरीके से देखने का नज़रिया है एवरेज को। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला तो ठीक है बट ऐसे बेसिक समझो। समझ में आ रहा है? इसको भी हमने 44 दे दिया, इसको भी 44 दे दिया, इसको भी 44, इसको भी 44, इसको भी 44। तो एवरेज का मतलब ये होता है, जब भी हम कभी एवरेज कैलकुलेट करते हैं, दैट मीन्स कि हम ये चीज़ जो है वो इक्वली डिवाइड कर दे रहे हैं सब में, है ना। जो भी टोटल आ रहा है उसको हम इक्वली डिवाइड कर दे रहे हैं सब में, दैट इज कॉल्ड एवरेज। करेक्ट? आर वी क्लियर ऑन दिस और नॉट? समझ में आ गया? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, मतलब क्वेश्चन ही देखेंगे ऑब्वियसली। चलो अब ये क्या बोल रहा है, लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन। इन द फर्स्ट 10 overs ऑफ अ क्रिकेट गेम द रन रेट वॉज ओनली 3.2 रन पर ओवर। ठीक है, तो क्रिकेट मैच सबने देखा है ना, और हमें रन रेट भी पता है क्या होता है। तो रन रेट, व्हाट इज रन रेट, रन रेट क्या होता है मेरे को बताओ। रन रेट कैसे कैलकुलेट होता है कि 10 ओवर में जितने रन है ना, रन रेट इज एक्चुअली द एवरेज ऑफ रन पर ओवर, है ना, यही तो होता है। 10 ओवर में टोटल कितने रन थे, है ना, जितना भी टोटल रन होगा डिवाइडेड बाय 10 ओवर, है ना, दैट इज रन रेट पर ओवर, यही तो होगा रन रेट पर ओवर, है ना। टोटल कितने रन थे डिवाइडेड बाय 10। तो 10 ओवर में अभी कितने रन थे टोटल, मेरे को नहीं पता, बट मेरे को ये पता है कि रन रेट पर ओवर कितना था 3.2, और टोटल रन कितने थे नहीं पता, और ओवर कितने हुए 10। तो एक्चुअली में 10 ओवर बाद टोटल रन कितने हुए होंगे 32 रन, है ना। 32 रन हुए होंगे 10 ओवर बाद, तभी तो रन रेट 32/10 आया, दैट इज 3.2, है ना, यहीं से आता है वो। तो यही दिया हुआ है हमको कि जो रन रेट था 10 ओवर तक दैट वाज 3.2, मतलब कि अभी 10 ओवर में 32 रन बने हैं टीम के। चलो हमने ये देख लिया कि 10 ओवर में कितने रन बने टोटल, 10 ओवर में 32 रन बन चुके हैं अभी। करेक्ट? मान लो इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा है, 10 ओवर में 32 रन बने हैं। वॉट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स। तो ये वनडे मैच चल रहा है, वनडे मैच चल रहा है, 50 ओवर का मैच है ना, जिसमें से 10 ओवर ऑलरेडी हो चुके हैं, 10 ओवर हो चुके हैं, तो 40 ओवर और बचे हैं, 40 ओवर और बचे हैं, है ना। अभी ये बोल रहा है कि हमको हमारा रन रेट आगे क्या होना चाहिए बाकी ओवर्स के लिए, ताकि हम 282 का टारगेट पहुंच पाए, मतलब 282 रन हम बना पाए,
ठीक है, समझ में आ गया। हमको 282 रन बनाने टोटल में, टोटल हमको 282 रन बनाने, और अभी बने कितने, 32 रन। तो पहले तो उसको माइनस कर दो कि रन हमको अभी बचे वाले ओवर्स में कितने बनाने हैं, मतलब अगले 40 ओवर में हमको कितने रन बनाने हैं। तो हमको कितने बनाने पड़ेंगे, 250 रन बनाने पड़ेंगे हमको अगले 40 ओवर में, है ना। तो अगले 40 ओवर में हमको कितने रन बनाने हैं, 250 रन बनाने हैं। तो एवरेज रन रेट क्या होना चाहिए पर ओवर, जो हमको टोटल रन बनाने हैं दैट इज 250, और ओवर कितने बचे, 40 ओवर बचे। हमको रन रेट में तो यही निकालना है कि पर ओवर हमको कितने रन रेट बनाने हैं, पर ओवर हमको कितने रन बनाने हैं। तो 40 ओवर में अगर हमको 250 रन बनाने हैं तो एक ओवर में मैं ऑन एन एवरेज कितना रन बनाऊंगा, 250/40, है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 6 जा 24, है ना। 5 में से 4 गया 1, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 6.25। तो एक ओवर में मेरे को कम से कम 6.25 रन बनाने पड़ेंगे पर ओवर, तभी मैं 282 का टारगेट अचीव कर पाऊंगा। आर वी क्लियर ऑन दिस, है ना, समझ में आया, नॉर्मल था। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रंस। तो कितने लोग हैं, लेट्स पहले जो इसमें स्टेटमेंट दी है उसको हम नीचे लिख देते हैं। तो दो कितने हैं, 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जीपी में मान लेता हूँ, जीपी शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। 2 पेरेंट्स हैं तो 2 पीज लिख देता हूँ, और 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है, 3 जीसीज लिख देता हूँ, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, है ना। द एवरेज एज ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स इज 67 ईयर्स, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं, 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो मान लो ए और बी हैं, तो इनका एवरेज एज कितना है, 67 ईयर्स। तो एवरेज एज कैसे निकलेगा इनका, जो 2 पेरेंट्स होंगे, 2 ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, उनका टोटल एज हम कर लेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दैट वुड बी इक्वल टू उनका एवरेज एज, दैट इज 67 ईयर्स जो दिया हुआ है, ठीक है। एवरेज एज ऑफ पेरेंट्स इज 35 ईयर्स। ऐसे ही जो 2 पेरेंट्स हैं, है ना, लेट से P1 एक पेरेंट है, P2 दूसरा पेरेंट है, जो इनका एवरेज है तो इनका टोटल सम डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 पेरेंट्स हैं, ये कितना है, 35 साल है, करेक्ट, यही दिया हुआ है। और तीसरे में क्या दिया हुआ है, जो एवरेज एज ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रंस है दैट इज 6 ईयर्स। तो तीन तीन लोग हैं, है ना, तो 3 लोग हैं, तो इसमें G1 प्लस G2 प्लस G3 ले लेते हैं। 3 लोग हैं, 3 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6। अच्छा, एक बार मैं एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। अभी तो इसमें 3 2 और ऐसे 2 हैं, तो हमने ऐसे लिख दिया A प्लस बी P1 प्लस P2। मान लो ऐसे दिया हो 40 लोगों का एवरेज है, तो आप ऐसे थोड़ी लिखते रहोगे A1 A2 A3 से 40, नहीं, ऐसे नहीं लिखना है। तो उसको आप शॉर्ट में कैसे डिनोट करते हो, आप ऐसे सिग्मा के टाइप डिनोट कर सकते हो। सिग्मा मतलब सम होता है ना। तो जैसे ये G1 प्लस G2 प्लस G3 लिखा है ना, तो इसको मैं सिग्मा जी भी लिख सकता हूँ। दिस मीन्स कि टोटल जो सम है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर 3। ये डिनोट करने का फॉर्मूला, मतलब ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब यही होता है। इसका मतलब होता है G1 प्लस G2 प्लस G3। ये जो होता है इसको बोलते हैं समेशन, है ना। तो ऐसे आप डिनोट कर सकते हो फॉर्मूलेज में, अगर आपको ऐसे विजुअलाइजेशन चाहिए। समझ में आ गया। तो 40 होंगे तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 से 40 आ जाएगा, मतलब G1 प्लस G2 प्लस G3 तो G40, ठीक है। ऐसे हम इसको समेशन से डिनोट करते हैं, करेक्ट। अभी क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली। तो टोटल फैमिली में कितने लोग हैं, 2 2 4 2 2 4 और 7, टोटल 7 लोग हैं। तो एवरेज एज कितना है, तो हमको ये करने का ज़रूरत ही नहीं था A प्लस बी P1 प्लस P2, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको तो हमको नहीं करने का ज़रूरत था। हमको अब क्या करना है, हमको अगर एवरेज एज ऑफ फैमिली निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले टोटल एज निकालना पड़ेगा, सबका मिला के कितना एज है ना। मतलब A1 A का कितना है, B का कितना है, P1 P2, मतलब ये सारे सम निकालने पड़ेंगे हमको। हमको एक्चुअली में निकालना क्या है, हमको एक्चुअली में टोटल फैमिली का एज निकालना है पहले, और फिर नंबर ऑफ मेंबर से डिवाइड कर देना है। तो टोटल फैमिली का एज क्या आएगा, ग्रैंड पेरेंट्स का एज, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब A प्लस बी, दोनों ग्रैंड पेरेंट्स का एज, दोनों पेरेंट्स का एज, है ना, और फिर साथ में जो 3 ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं उनका एज। इन सब का जो सम आएगा दैट इज़ अ टोटल, है ना, यही तो टोटल है। इन सब का सम करेंगे तभी तो टोटल आएगा। तो हम क्या A प्लस बी अगर हम निकाल लें, और हम P1 प्लस P2 निकाल लें, और हम G1 प्लस G2 प्लस G3 निकाल लें, और फिर हम इन तीनों को सम कर दें, तो भी टोटल वही आएगा, है ना। और ये कहाँ से मिलेगा हमको, ये यहाँ से मिलेगा, क्योंकि हमको एवरेज दिया हुआ है, करेक्ट। एवरेज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज, कि ये A भी 61 है। एवरेज का मैंने अभी आपको मीनिंग समझाया था ना, कि एवरेज का मतलब क्या होता है कि हर एक बंदा जो है उसका सेम एज है।
मतलब अगर मैं ए और बी का अगर मैं एवरेज निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ए का 67 ईयर्स है और बी का भी 67 ईयर्स है। ये डिनोट करने का मेथड होता है, करेक्ट। तो टोटल एज कितना हो जाएगा 67 इंटू 2, और यहाँ से भी ए प्लस बी वही आएगा, तो ए प्लस बी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ए प्लस बी कितना आएगा 2 इंटू 67, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 4 और 134, करेक्ट। दिस वुड बी इक्वल टू 134, 7 टू द 14, 6 टू द 12 प्लस 1 3, करेक्ट। फिर यहाँ से ऐसे ही P1 प्लस P2 कितना आएगा, P1 प्लस P2 विड बी इक्वल टू 35 इंटू 2, दैट इज 70, करेक्ट। और यहाँ से G1 प्लस G2 प्लस G3 कितना आएगा 6 इंटू 3, करेक्ट। यहाँ से 3 मल्टीप्लाई होगा 18 आ जाएगा। सम कर देते हैं टोटल तीनों का मिला के, ए प्लस बी, P1 प्लस P2 प्लस G1 प्लस G2 प्लस G3, ये सब मिला के जब अगर हम सम कर दें तो टोटल कितना आएगा 134 प्लस 70 प्लस 18, करो इसको कितना आएगा, तो 134 प्लस 70 आएगा 204, यहाँ से 204 प्लस 18 कितना आएगा 222, करेक्ट। ये आ जाएगा टोटल सम। टोटल फैमिली का जो एज है, टोटल फैमिली का एज इतना है, करेक्ट। और मेंबर्स कितने हैं, मेंबर्स हैं 7, 2 2 4 और 3 7, तो हमारा एवरेज क्या आएगा, हमारा एवरेज आएगा ये जो टोटल हमारा फैमिली का एज आया है 222 डिवाइडेड बाय 7, दैट वुड बी इक्वल टू हाउ मच, 7 3 ज़ा 21, तो 2 में से 1 गया 1, फिर 7 1 ज़ा 7, फिर 50 आ जाएगा, 7 7 ज़ा 49, समथिंग अराउंड 31.7 ईयर्स, ठीक है। तो दिस वुड बी द एवरेज एज ऑफ द फैमिली। समझ में आया कैसे किया हमने इसको, है ना। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, चलो। अ ग्रोसर हैज़ अ सेल ऑफ रुपीज़ 6435 6927 एंड 6855 6855 7230 एंड 6562 फॉर 5 कंसेक्यूटिव मंथ्स, ठीक है। तो इसने जो बोला हम वो लिख देते हैं। तो 5 महीने थे, है ना। मान लो जनवरी से स्टार्ट करता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, अप्रैल 1 2 3 और मई, 5 महीने हो गए। यहाँ पे इसकी सेल थी 6435 जो भी है, यहाँ पे थी 6927, यहाँ पे थी कितनी 6855, यहाँ पे थी 7230, यहाँ पे थी 6562। ये 5 महीने के कंसेक्यूटिव इसकी सेल है। हाउ मच सेल मस्ट ही हैव इन द 6th मंथ, जून में इसकी कितनी सेल होनी चाहिए, ठीक है, सो दैट ही गेट्स एन एवरेज सेल ऑफ ₹6500। अब एवरेज सेल कैसे निकालोगे आप, इसको टोटल सम करके, है ना, इसका जो भी टोटल सम आएगा, मान लो टी आ रहा है, इसका जो भी टोटल सम आ रहा है दैट डिवाइडेड बाय 6 महीने, यही तो एवरेज होगा। और ये एवरेज हमको दिया हुआ है, पर ये एवरेज हमको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6500, ठीक है। ये हमको कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 6500। तो हम पहले इसको एक ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, उसके बाद हम एक और अनकन्वेंशनल मेथड से भी इसको करेंगे क्वेश्चन को, ताकि आपका माइंड थोड़ा क्लियर हो जाए। तो 6500 टोटल आना चाहिए। तो हम पहले इसको मान लेते हैं कि इस महीने में लेट्स से इसकी जो सेल है वो x होगी, है ना। तो हम इसको सम करते हैं पूरा। तो लेट्स डू द सम। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा है, तो चलो इसको सम करते हैं। कितना सम आएगा, अब इसको आराम से सम करते हैं, रुक जाओ। तो 6435 प्लस 6927 ठीक है। उसके बाद 6855 उसके बाद 7230, उसके बाद 6562, करेक्ट। और यहाँ पे x था, x हम बाद में करेंगे, पहले हम ये इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा, है ना। 5 + 5 कितना हुआ 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19, करेक्ट। तो यहाँ पे आ गया 19, है ना। फिर 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 + 3 14, 14 और 6 20, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 0। 4 + 2 6, 6 + 9 15, 15 + 8 23, 23 + 2 25, 25 + 5 30, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 फिर से। फिर 6 + 3 9, 9 6 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 6 34, ये आ गया। तो अभी जितना हमको दिया उसका टोटल सम कितना है 34009, और इसके साथ जून महीने में कितना होना चाहिए x होना चाहिए।
तो टोटल सम अगर जून महीने में x है तो टोटल सम कितना हो जाएगा ये, और ये किसके बराबर है, ये t के बराबर है, यही तो टोटल सम है। इसको अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एवरेज सेल आ जाएगा, दैट इज 6500, करेक्ट। तो यहाँ से x निकल आएगा, कितना निकल आएगा, करो एक बार ज़रा, 6500 इंटू 6 करते हैं, कितना आएगा, 0 0 6 5 30, 6 5 30, 6 6 36 और 3 39, तो यहाँ से आ गया 39,000, ठीक है। तो 39,000 इधर लिख देते हैं हम, इज इक्वल टू x प्लस ये वाला नंबर 34009, तो करो इसको, x कितना आ जाएगा, 39,000 माइनस 34,009, 34 ये है ना, तो 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8, 8 में से 4 गया 4, तो 4991। तो जो जून महीना है उसमें सेल कितनी होनी चाहिए, जून महीना है उसमें सेल कितनी होनी चाहिए, 4991, तभी जाके जो ये एवरेज है दैट इज 6500। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 0, ठीक है। तो 20 नंबर हैं, कुछ ऐसे 20 नंबर होंगे, एक A1 होगा, एक A2 होगा, ऐसे करते करते A19 होगा और फिर A20 होगा, है ना। ऐसे 20 नंबर करके इन सब का जो एवरेज है, इन सब का मैंने सम किया और उसको 20 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सम है ऊपर वाला A1 प्लस A2, जो भी ये 20 नंबर्स हैं इनका जो सम है टिल A19 और फिर A20, ये सब मिला के क्या है, ये सब मिला के 0 है, तभी तो 0 आ पाएगा, जब ऊपर का सम 0 होगा तभी पूरा टोटल 0 आ पाएगा। अब ये क्या पूछ रहा है, इनमें से ये जो 20 नंबर है इनमें से एट द मोस्ट मैक्सिमम नंबर्स, मैक्सिमम कितने नंबर्स में बी ग्रेटर देन 0, तो इनमें से A1 A2 टिल 20, इनमें से कितने नंबर मैक्सिमम 0 से बड़े हो सकते हैं ताकि टोटल सम 0 आए। तो टोटल सम 0 कैसे आ सकता है, कोई एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, एटलीस्ट कोई एक नंबर को नेगेटिव तो होना ही पड़ेगा ना, तभी तो 0 आ सकता है। आप कैसे ही सब पॉजिटिव होंगे, सब अगर 0 से बड़े होंगे तो सम 0 थोड़ी आएगा, सम तो नेगेटिव आएगा, मतलब सम तो पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो एटलीस्ट एक तो कम से कम नेगेटिव होना ही चाहिए, है ना। एक, मैं एक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी सबका सम, है ना, एक नेगेटिव इसलिए होना चाहिए क्योंकि बाकी सबका सम, मान लो टिल A19 अगर माइनस A20 के बराबर है, मतलब बाकी लोगों का सम, मान लो एक कोई डिजिट है वो नेगेटिव है, और वो ऐसे नेगेटिव है कि वो बाकी सबके सम के डिफरेंस के बराबर है। मतलब जैसे मान लो नंबर्स मेरे हैं 2 3 4 5, है ना, और इन सबको प्लस करो, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 और 4 14। अगर ये मेरा आखिरी नंबर -14 है तो मैं क्या बोलूँगा कि इन सबका सम 1 2 3 4 5, इन सबका सम मिला के 0 है ना। तो ऐसा तो हर केस में हो सकता है ना, ऐसा तो इन 20 नंबर में भी हो सकता है कि भाई 19 नंबर्स का जो सम है उसको हम मिला दूँ, उसको मैं मिला दूँ, और आखिरी जो 20वां नंबर हो उसको मैं माइनस टाइम्स इन सबका सम लिख दूँ, तो टोटल सम 0 आ जाएगा, है ना। ऐसा इसमें भी हो सकता है। तो एट मोस्ट कितने नंबर 0 से बड़े हो सकते हैं, 19 नंबर, 19 नंबर एट मोस्ट 0 से बड़े हो सकते हैं, और 20वां नंबर जो होगा, जो 20th नंबर होगा, दैट वुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सम ऑफ दिस 19 नंबर्स। तो टोटल मिला के जो सम है वो 0 आ जाएगा और एवरेज 0 आ जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है। तो एट मोस्ट कितने नंबर्स 0 से बड़े हो सकते हैं, 19 नंबर, ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल था। आगे बढ़े, चलो। The average weight of 8 persons increases by 2.5 kgs when a new person comes in place of one of them, weighing 65 kgs, ठीक है। What might be the weight of the new person? तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके यूपीएससी में भी। ये क्या बोल रहा है, एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन, तो 8 लोग हैं, हमको ये पता चल गया, ठीक है। शुरुआत में अगर आपको एवरेज में प्रॉब्लम हो रही है तो एकदम बेसिक से चलो। 8 लोग हैं, ठीक है, तो मैं 8 लोग बना देता हूँ, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, ये 8 लोग हैं, है ना। अब इसमें बोल रहा है एवरेज वेट, एवरेज वेट कैसे आएगा, इन सबका वेट हम प्लस करेंगे, है ना। इन जो भी वेट होगा यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग हम वेट्स लिखेंगे, जो भी वेट होगा उसको हम टोटल करेंगे, फिर जो वो टोटल होगा उसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा, है ना। यही तो होता है एवरेज।
अब ये बोल रहा है कि ये जो एवरेज है वो 2.5 kg से बढ़ जाता है, मतलब ये जो भी एवरेज है, जो भी एवरेज है ये 2.5 kg से बढ़ जाता है, ये एवरेज 2.5 kg से बढ़ जाता है अगर एक नया पर्सन आ जाता है किसी एक की जगह जिसका वेट 65 kg है। When a new person comes in place of one of them weighing 65 kg, तो मान लो ये A3 जो है इसका 65 kg वेट था, ठीक है, इसको हटा दिया मैंने, इसकी जगह एक नया बंदा आया, ठीक है, मान लो वो नया बंदा है A3 डैश, मान लो वो नया बंदा है A3 डैश, तो A3 की जगह A3 डैश आ गया, ठीक है, A3 की जगह A3 डैश आ गया और उसका टोटल एवरेज कितने से बढ़ गया, 2.5 kg से बढ़ गया, ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं, समझ में आया ना। तो अभी हम क्या, ये A3 के पीछे ही जो है वो पूरी नौटंकी बेस्ड है, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था ना, टोटल में से इसको माइनस किया था, अभी भी हम वैसे ही करेंगे, ठीक है, बट ये मैंने आपको विजुअलाइजेशन के लिए दिखा दिया। अब जब मैं टोटल करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, A3 को सबसे पहले मैं ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग वाला है, जो भी इसकी जगह जो नया आया इसको मैं हटा देता हूँ पूरे सम में से। तो इस पूरे सम में से अगर मैं इसको हटाऊंगा तो मैं क्या बोलूँगा, मेरा एवरेज क्या आएगा, मेरा एवरेज आएगा टोटल समेशन ऑफ ये जो भी AIs हैं जो भी 1 से लेकर 8 तक, है ना, ये टोटल था मेरा डिवाइडेड बाय 8 लोग, दैट वाज माय एवरेज, है ना। अब क्या इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि टोटल A जो भी ये बाकियों का सम है प्लस ये जो A3 वाला है ना, ये वही बराबर ही तो है ना, और ये A3 कितना था, ये A3 है 65 kg, यही तो है, वेइंग 65 kg। तो अब हम इसको करते हैं, बाकियों का जो वेट था एक्सक्लूडिंग A3 प्लस A3 दैट वाज 65 kg डिवाइडेड बाय 8, टोटल 8 लोग हैं, दैट इज इक्वल टू सम एवरेज A, ठीक है। तो ये जो बाकियों का सम है प्लस 65 डिवाइड बाई ये कितना होगा, ये कितना होगा मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि जो भी होगा मेरे को तो थोड़ी पता है कि ये कितना है, बट ये जो भी है प्लस 65 जो A3 का वेट है डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इक्वल टू एवरेज। अब वो ये बोल रहा है कि एवरेज वेट ऑफ 8 persons increases by 2.5 kgs when a new person comes in place of the one of them weighing 65 kg. What might be the weight of one of the new person? तो नए पर्सन का वेट क्या हो सकता है, तो नए पर्सन का वेट जो भी होगा, लेट्स सी, मेरे को नहीं पता क्या होगा, सिग्मा A प्लस जो नया पर्सन आया है, जब वो नया पर्सन आ गया A3 डैश, दैट डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू क्या हुआ, एवरेज कितने से बढ़ गया, 2.5 किलो से बढ़ गया। तो जो भी एवरेज था उसमें हम 2.5 प्लस कर देते हैं, है ना, 2.5 kg, करेक्ट। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ से कुछ रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से देखें कुछ आ रहा है क्या, यहाँ से हम सिग्मा A निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो सिग्मा A क्या आएगा, 8 टाइम्स एवरेज माइनस 65, यही आएगा ना, बाकियों का सम मिला के, इसको हम इसकी जगह रख देते हैं, 8 टाइम्स एवरेज प्लस ये जो नया बंदा आया A3 डैश डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू ये एवरेज जो भी था प्लस 2.5, है ना। हम 8 को इधर ले जाते हैं, 8 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा हमारा, 8 टाइम्स एवरेज प्लस ये जो नए बंदे का वेट है A3 डैश दैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ एवरेज प्लस 2.5 इंटू 8, 2.5 इंटू 8 क्या आएगा, 2.5 इंटू 8 क्या आएगा भाई, 2.5 इंटू 8, 5 8 जा 40, है ना, 20 आएगा, ठीक है, प्लस 20, पर यहाँ से ये जो 8 टाइम्स एवरेज है और 8 टाइम्स एवरेज है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नए बंदे का जो वेट है वो कितना आएगा, नए बंदे का वेट आएगा 20 किलो, समझ में आ गया, नए बंदे का वेट क्या आएगा 20 किलो। समझ में आया हमने किया क्या इसमें, कैसे आया ये पता है ना कैसे आया, 8 लोग थे, 8 लोग थे, तो 8 में से 7 जो थे जिनका हमको सम नहीं मालूम था, ठीक है, तो उसको हमने ले लिया सम ऑफ वो 7 लोग प्लस ये जो A3 था जिसका वेट दिया हुआ था 65 kg, ये डिवाइडेड बाय टोटल 8 लोग, तो ये 7 लोगों का जो भी वेट था सम में प्लस ये जो 65 kg था उसको हमने टोटल डिवाइड किया 8 से, तो ये कुछ एवरेज आया था जिसको हमने A मान लिया या फिर एवरेज मान लिया। फिर ये क्वेश्चन ने ये बोला कि ये जो 7 लोग हैं ये तो हैं अभी भी, तो इनका जो सम है वो तो सेम रहेगा, प्लस इसकी जगह एक नया बंदा आ गया दैट वाज A3 डैश, इसका जो टोटल था दैट वाज इक्वल टू 8 टाइम्स जो भी एवरेज प्लस 2.5, जो एवरेज है वो 2.5 किलो से बढ़ गया, है ना। तो हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से ये जो 7 है इसका हमने निकाल लिया, अच्छा हमने ना एक चीज़ गलत कर दी वो हम इसमें ठीक कर देते हैं,
8 टाइम्स ऑफ एवरेज, हमने कुछ गलत कर दिया है मैं बता रहा हूँ क्या गलत कर दिया हमने, ये एक्चुअली एज इट इज़ ले लिया ना, बट ये एज इट इज़ नहीं था, ये जो 7 था उसमें से A3 डैश आपको माइनस भी करना पड़ेगा। अच्छा नहीं नहीं, सही था सही था सही था, सॉरी सही था ये। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से निकाला, हमने ये जो सम है 7 का, ये हमने यहाँ से निकाला, दैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ एवरेज माइनस 65, है ना। ये हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, और फिर यहाँ से जो ये समेशन आ गया, यहाँ से जो 7 लोगों का टोटल वेट आ गया, उसको मैंने कहाँ रख दिया, उसको मैंने इधर रख दिया। और फिर जब मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी तो हमारा एवरेज A3 डैश का वेट कितना आ गया, 20 किलो आ गया। ठीक है, इस टाइप से हमने क्वेश्चन को किया था, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं। आगे बढ़ते हैं और ऐसे क्वेश्चन और देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 26 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो 11 लोग हैं, 11 लोग में से एक कैप्टन होगा, है ना। तो 11 लोग में से एक कैप्टन होगा, लेट्स से धोनी इज द कैप्टन, उसकी एज कितनी है, 26 ईयर। और बाकी 10 लोग और हैं, ये एक हो गया, और इसके अलावा बाकी 10 लोग और हैं, है ना। तो बाकी 10 लोग और हैं, 10 पीपल लिख देते हैं, 10 पीपल। एंड द विकेट कीपर इज 3 ईयर्स ओल्ड। अच्छा ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं एक बार, रुको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्रिकेट टीम 11 लोगों की है, जिसमें से जो कैप्टन है वो 26 साल का है, विकेट कीपर जो है वो 3 साल का है। इफ़ द एजेस ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड, तो हमको ये मानना है कि कैप्टन और विकेट कीपर सेम नहीं है, पहली बात, है ना। तो धोनी जैसे कैप्टन भी और विकेट कीपर भी है, तो हम धोनी को नहीं ले सकते इसमें। तो कैप्टन अलग है, विकेट कीपर अलग है ना। इफ़ टू ऑफ दीज आर एक्सक्लूडेड, द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ द होल टीम। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द टीम, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, हमको थोड़ा समझना है। तो 11 लोग हैं, इनमें से 2 लोग को हम हटा देते हैं, कौन किसको हम हटाएंगे, कैप्टन को हटाएंगे, कैप्स को हटा देंगे, और विकेट कीपर को हटा देंगे। ठीक है, इन दोनों को हटा के कितने लोग बचे, 9 लोग बच गए, है ना, 9 प्लेयर्स। अब बोल रहा है द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम इज 26 ईयर ओल्ड, इसका कितना एज है, 26 साल है। विकेट कीपर इज 3 एंड द विकेट कीपर इज 3 ईयर्स ओल्डर, 3 ईयर्स ओल्डर देन, मतलब ये कैप्टन ऑब्वियसली। ठीक है, एंड द विकेट कीपर इज 3 ईयर्स ओल्डर देन द कैप्टन, ये लिखा नहीं है। तो विकेट कीपर का एज क्या हो जाएगा, 3 साल बड़ा होगा इससे, तो 26 प्लस 3 29 ईयर्स हो जाएगा, है ना, 3 ईयर्स ओल्डर देन कैप्टन। इफ द एजेस ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड, द एवरेज अब हम टोटल क्या होगा, टोटल इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, इन सब का सम करेंगे। तो इस सब का सम क्या होगा, ये 9 प्लेयर्स का सम। ठीक है, इन 9 प्लेयर्स का जो भी टोटल एवरेज एज आएगा, प्लस कैप्टन का एज, कैप्टन का एज कितना है, 26, और विकेट कीपर का एज कितना है, 29, टोटल डिवाइडेड बाय 11, ये कितना आना चाहिए, ये एवरेज आएगा, है ना। इफ द एजेस ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड, अगर हम इन दोनों को हटा दें, तो इन द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर्स इज 1, तो एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग प्लेयर्स बोल रहा है, एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग प्लेयर्स क्या होगा, ये जो 9 प्लेयर्स का जो भी सम होगा टोटल, है ना, डिवाइडेड बाय 9, यही तो होगा एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग प्लेयर्स। अगर हम ये कैप्टन और विकेट कीपर को हटा दें, तो बाकी बचे कितने लोग, 9 लोग बचे। इन 9 के एजेस का हम सम करेंगे, दैट इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ 9, जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं समेशन ऑफ 9, डिवाइडेड बाय कितने प्लेयर हैं, हम 9 प्लेयर हैं, तो ये आ जाएगा एवरेज ऑफ रिमेनिंग प्लेयर्स। अब वो क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ द होल टीम। तो ये जो भी एवरेज आएगा, मान लो ये एवरेज ऑफ 9 बोल लेते हैं, ये जो एवरेज है दैट इज इक्वल टू 1 ईयर लेस। 1 ईयर लेस किससे, ये जो टोटल 11 लोगों का एवरेज था उससे एक कम है। ठीक है, एवरेज ऑफ 11 क्या था, यही तो है एवरेज ऑफ 11, ये जो 11 प्लेयर्स का एवरेज है दैट इज इक्वल टू दिस ओनली, इससे एक कम है। समझ में आया क्या बोल रहा है, समझ में आया क्या बोल रहा है। तो ये जो सिग्मा ऑफ 9 प्लेयर्स है, जो भी समेशन है 9 प्लेयर्स का डिवाइडेड बाय 9, तो हम यहाँ से ना इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन क्या निकालेंगे हम, यहाँ से जो ये समेशन है 9 प्लेयर्स का वो हम निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 9 टाइम्स एवरेज ऑफ ये 11 प्लेयर्स माइनस 9। ठीक है, ये 9 को मैंने पूरा पूरा यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और फिर ये जो 9 प्लेयर्स है इसका जो भी ये सम आया है, इसको मैंने कहाँ रख दूंगा, इसको मैं इधर रख दूंगा। ठीक है, तो चलो मैं रख देता हूँ। तो 9 टाइम्स ए ऑफ 11, इसको मैं ए ऑफ 11 ले रहा हूँ, जो जो भी एवरेज है इसको मैं ए 11 ले रहा हूँ। 9 टाइम्स ए 11 प्लस 26 प्लस 29, 26 प्लस 29 कितना होगा, 55 हो जाएगा, है ना। 9 प्लस 6 15, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, तो ये हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू ए 11, है ना। यहाँ से हम निकाल लेते हैं
कितना आ जाएगा? अच्छा यहाँ पे मैंने ये +55 तो लिख दिया, एक मिनट एक चीज़ गलती हो गई, फिर से कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पे कैप्टन का एज कितना था? कैप्टन का एज था 26 साल। विकेट कीपर का एज कितना था? विकेट कीपर का एज था 26 + 3 29, ठीक है। और बाकी 9 प्लेयर बचे थे, 9 प्लेयर। तो हमको इसका एवरेज पहले निकालना था, तो एवरेज ऑफ होल टीम दैट इज एवरेज ऑफ 11 लोग कितना था? 26 + 29 प्लस टोटल ये जो सम होगा 9 प्लेयर्स का, 9p लिख देते हैं, 9 प्लेयर्स डिवाइडेड बाय 11, करेक्ट। और फिर दूसरा ये क्या बोला था कि अगर हम इन दोनों को हटा दें तो ये जो भी 9 प्लेयर्स का एवरेज होगा दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ 9 प्लेयर्स डिवाइडेड बाय 9, दैट इज इक्वल टू 1 लेस देन किससे? ये जो 11 का समेशन है, ये जो भी 11 का एवरेज आएगा इससे एक कम होगा, है ना। तो हमने यहाँ से क्या किया था? हमने यहाँ से ये जो 9 प्लेयर्स का जो भी सम था उसको हमने इसके टर्म्स में निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू 9a11 -9 सॉरी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब हम इसको यहाँ रख देंगे, ये जो है इसकी वैल्यू हम यहाँ से रख लेंगे और इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 11a, मतलब a11 तो वही है, a11 बस मैंने उसके लिए रखा है, वेरिएबल के लिए रखा है। 11 टाइम्स ऑफ a11 प्लस यहाँ से कितना आएगा? 55 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 9a11 -9, है ना। इसकी जगह मैंने ये रख दिया, फिर इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो ये क्या आ जाएगा? 2 of a टाइम्स 11 इज इक्वल टू 55 - 9 कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 46, है ना, 46 होता है। तो यहाँ से एवरेज कितना आ गया 11 प्लेयर्स का? 23। एवरेज एज क्या आ गया 11 प्लेयर्स का? ये जो एवरेज है A11 कितना आ गया? 23। व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द टीम? तो एवरेज एज ऑफ द टीम क्या है? 23 ईयर्स, ठीक है। समझ में आया कैसे किया हमने? इसमें ना वेरिएबल्स ले लेते हैं, मतलब बेसिकली तो इसमें क्या होता है ना कि कहीं कभी 1 का दिया रहता है, कभी 2 का दिया रहता है। जैसे ये 11 में से 2 का वेट दिया था, तो हम क्या करते हैं कि ये जो बाकी 9 प्लेयर्स हैं, जो बाकी बचता है उसको हम कैसे डिनोट कर देते हैं? उसको हम ऐसे सिग्मा डिनोट कर देते हैं और इस सम को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे इस बार जो ये सम है इसमें हमको वेरिएबल्स भी चूज करने पड़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल चूज कर लिया एवरेज ऑफ 11, है ना, तो ये जो एवरेज ऑफ 11 है उसका हमने वेरिएबल चूज कर लिया, ठीक है। इस टाइप से वेरिएबल्स को इधर उधर रख के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो जल्दी से। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 5050। तो इसका क्या मतलब है कि पी की कुछ इनकम होगी, है ना, और क्यू की कुछ इनकम होगी, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? एवरेज मंथली इनकम, दैट इज कितना दिया है? 5050। तो यहाँ से P की मंथली इनकम और Q की मंथली इनकम का सम आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा? इंटू 2 आ जाएगा। इससे इतना समझ में आ गया? इसको कर देते हैं, कितना आ रहा है? तो यहाँ से 0 5 2 10 1 और 5 2 10, तो ये आ जाएगा 10,100, ठीक है। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ Q एंड R इज 6250। ऐसे ही Q प्लस R की जो मंथली इनकम है ये कितनी है? 6250। तो यहाँ से Q प्लस R की टोटल इनकम आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 6250 इंटू 2 कितना आ जाएगा? ये 0 5 2 10 2 2 4 + 1 5 6 2 12, है ना। तो 12,500 आ जाएगा। ऐसे ही एवरेज मंथली इनकम ऑफ P एंड R दिया हुआ है, तो P एंड R का कितना है? ऐसे ही P एंड R का कितना है? P एंड R का है 5200। तो ऐसे ही यहाँ से P प्लस R का जो सम है वो कितना आ जाएगा? इसे मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 4 और 10, 10,400, ठीक है। व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ पी? तो 3 इक्वेशन दी हैं, 3 वेरिएबल दी हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ये वाली इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन माइनस कर देंगे ताकि हमारे पास P माइनस आर आ जाए। तो P माइनस आर निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा, है ना। ये पूरी इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस कर दो, तो Q तो इधर से कट जाएगा, ठीक है। P माइनस आर आएगा कितना? 10,100 माइनस 12,500, तो करो कितना आएगा? 12,500, 12,500 माइनस 10,100, तो 400 और 2,400, है ना, और ये नेगेटिव में आएगा तो -2,400 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे P प्लस आर कितना दिया है? P प्लस आर दिया है 10,400 रुपये। तो यहाँ से 2P कितना आ जाएगा? 2P आ जाएगा 10,400 माइनस 2,400,
तो माइनस करो इससे 2400, कितना आ जाएगा 8000, है ना। 10,400 माइनस 2400 8000, तो पी कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा 4000। तो पी की मंथली इनकम कितनी है 4000। समझ आ गया, ये तो सिंपल था, इसमें बस जो दिया हुआ है वही लिखा है हमने और उससे नॉर्मल एल्जेब्रा वाला सिस्टम निकाल दिया है ना। आगे देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 3 years ago वॉज 27 years। ठीक है, अब इसमें 3 साल पहले की बात की गई है तो हमको प्रेजेंट एज माननी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लो प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड एच है, प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ डब्ल्यू है और प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड सी है। ठीक है, ये प्रेजेंट एज है सारी। अब क्या बोल रहा है कि 3 साल पहले, तो 3 साल पहले सबकी एज कितनी होगी, 3 माइनस कर दो इन सब में से, और चाइल्ड में से भी 3 माइनस कर दो। तो 3 साल पहले जो एवरेज एज थी वो 27 ईयर्स थी। तो कितनी होगी, मतलब एवरेज एज को कैसे लिखोगे, h माइनस 3 प्लस डब्ल्यू माइनस 3 प्लस सी माइनस 3। तो क्या आ जाएगा ये h प्लस डब्ल्यू प्लस सी माइनस टोटल में 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना था, ये टोटल था 27, है ना। तो यहाँ से हम क्या h प्लस डब्ल्यू प्लस सी निकाल सकते हैं, मतलब हस्बैंड की एज, वाइफ की एज और सी की प्रेजेंट एज आ जाएगी कि नहीं। यहाँ से 27 इंटू 3 कितना होता है 71, सॉरी 27 इंटू 71 नहीं 81, 7 3 21, 3 2 6 प्लस 2 8, 81 आ जाएगा। माइनस 9 इज इक्वल टू 81, फिर यहाँ 9 प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो ये जो हस्बैंड की एज है, वाइफ की एज है और चाइल्ड की प्रेजेंट एज है, उसका सम कितना आ गया, उसका सम आ गया 90। ठीक है, अब क्या बोल रहा है दूसरे पार्ट में, एंड दैट ऑफ वाइफ एंड द चाइल्ड 5 years ago वॉज 20 years। तो 5 साल पहले क्या होगा वाइफ का एज w माइनस 5 और चाइल्ड का एज कितना होगा c माइनस 5, और दोनों का एवरेज अगर हम मिला दें, इन दोनों को प्लस करके 5 साल पहले की एज को प्लस करके इसका एवरेज निकालें, तो ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20 साल। तो दिस वॉज इक्वल टू 20 years। तो क्या हम यहाँ से w प्लस सी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। w प्लस सी कितना आएगा 20 इंटू 2 इंटू 20 कितना 40, और यहाँ से 5 5 10 आ जाएगा। तो यहाँ -10 वहाँ जाके +10 हो जाएगा, तो 40 प्लस 10 50। इसको आप जब सॉल्व करोगे w प्लस सी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। अब ये जो 50 आ गया है, यहाँ पे क्या है हस्बैंड की एज प्लस वाइफ की एज प्लस चाइल्ड की एज, ये टोटल मिला के 90 है। हमको पूछी गया है कि प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड, दैट इज हमको निकालना है h। तो क्या हम यहाँ से h निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। h प्लस w प्लस सी कितना है 50 आ गया, h प्लस 50 इज इक्वल टू 90, है ना। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा, यहाँ से h इक्वल टू आ जाएगा 40 साल। आर वी क्लियर, h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा हमारा 40 साल। ठीक है, करेक्ट। बाइस पेट्रोल एट ₹7.5, ₹8 एंड ₹8.5 पर लीटर फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स। ठीक है, तो एक कार ओनर जो है वो 3 साल के लिए, मान लो पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है, उसमें ये पेट्रोल पहले साल में पेट्रोल ले रहा है 7.5 रुपये पर लीटर का ये पेट्रोल ले रहा है ना। दूसरे साल में ये 8 रुपये पर लीटर का पेट्रोल ले रहा है, और तीसरे साल में ये 8.5 रुपये पर लीटर का पेट्रोल ले रहा है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, वॉट अप्रॉक्सीमेटली इज द एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ पेट्रोल इफ़ ही स्पेंड ₹4000 ईच ईयर। अच्छा, तो एवरेज कॉस्ट हमको निकालना है, क्या निकालना है एवरेज कॉस्ट में, एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ पेट्रोल। तो मतलब टोटल जितना वो पैसा खर्चा करेगा 3 साल में, टोटल 3 साल में जितना पैसा वो खर्चा करेगा डिवाइडेड बाय जितने लीटर वो पेट्रोल लेगा 3 साल में, है ना। 3 साल में जितने वो लीटर पेट्रोल लेगा, यही होगा, करेक्ट। तभी तो एवरेज कॉस्ट पर लीटर निकाल सकते हो। हमको क्या निकालना है यहाँ पे, कॉस्ट पर लीटर निकालना है ना, कॉस्ट पर लीटर निकालना है। इसका मतलब टोटल अमाउंट उसने जितना स्पेंड किया 3 सालों में, एवरेज ऐसे ही निकलता है ना, टोटल बाय जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से नीचे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल लीटर्स ऑफ पेट्रोल, है ना, यही तो होगा कॉस्ट पर लीटर। ठीक है, अब आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि इसमें क्या लिखा है कि पहले साल के लिए 7.5 रुपये पर लीटर में वो ले रहा है, और दूसरे साल में 8 रुपये पर लीटर में ले रहा है, और तीसरे साल में 8.5 रुपये पर लीटर में ले रहा है। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है 2 चीज़ें निकालना। एक तो टोटल उसने खर्चा कितना किया, टोटल उसको कितना खर्चा हुआ पेट्रोल में, तो वो तो दिया हुआ है कि 4000 एक साल में हो रहा है, तो टोटल 3 साल में कितना होगा 4000 इंटू 3, तो टोटल कितना खर्चा हो रहा है उसका 12,000 रुपये। ये तो सिंपल है, ये सिंपल है, आ जाएगा
12,000 रुपये उसने टोटल खर्चा किया 3 सालों में, तो ऊपर न्यूमरेटर हमारा आ गया। अब हमको नीचे क्या चाहिए, हमको नीचे ये कितने लीटर ऑफ पेट्रोल उसने लिया 3 सालों में। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे हम, क्योंकि रेट डिफरेंट है ना, रेट डिफरेंट है 3 सालों में, तो हमको हर एक साल का अलग से निकालना पड़ेगा कि पहले साल में उसने कितने लीटर पेट्रोल लिया, दूसरे साल में कितने लिया, और फिर तीसरे साल में उसने कितना लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम पहले साल में देखते हैं, पहले साल में देखते हैं उसने कितने लीटर ऑफ पेट्रोल लिया। तो कैसे निकालेंगे, पहले साल में उसने कितना खर्चा किया, तो उसने पहले तो ये देखो, फर्स्ट पहले साल में 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट कितना था, 7.5 रुपये। ठीक है, यही था ना, 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट कितना था, 7.5 रुपये। 1 रुपये में आपका कितना लीटर पेट्रोल आ जाएगा, 1 रुपये में 1/7.5 लीटर पेट्रोल आपका आ जाएगा उसमें। और उसने खर्चा कितना किया है पहले साल में, 4,000 रुपये, मतलब हर साल वो 4,000 रुपये खर्चा कर रहा है पेट्रोल में। तो 1 रुपये में अगर इतने लीटर ऑफ पेट्रोल आ गया, तो 4,000 रुपये में कितने लीटर ऑफ पेट्रोल आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, 4,000 डिवाइडेड बाय 7.5। ठीक है, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। 4,000 बाय 7.5 रुपये जो है, 4,000 बाय 7.5 रुपये नहीं है, लीटर है। 4,000 बाय 7.5 लीटर उसने पहले साल में पेट्रोल लिया होगा। ठीक है, ऐसे ही जब दूसरे साल में निकालोगे तो कितना होगा, ये बस 7.5 की जगह चेंज हो जाएगा, क्योंकि 4,000 तो वही है, दूसरे साल में भी उसने टोटल 4,000 रुपये खर्चा किया है ना। और कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कितना है, 8 रुपये पर लीटर, तो यहाँ 7.5 की जगह 8 रुपये आ जाएगा। करेक्ट, 8 रुपये पर लीटर आ जाएगा। तो दूसरे साल में क्या हो रहा है, 1 लीटर का कॉस्ट 7.5 नहीं है, 8 रुपये है ना। तो 1 रुपये में 1/8 लीटर आ जाएगा, और 4,000 रुपये में 4,000 रुपये बाय 8 आ जाएगा। तो दूसरे में 4,000 रुपये बाय 8 आ जाएगा, और तीसरे साल में ऐसे ही क्या आ जाएगा, 4,000 रुपये बाय 8.5 रुपये, 8.5 है ना, 4,000 बाय 8.5 लीटर पेट्रोल लेगा। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ गया कि पहले साल में उसने कितने लीटर ऑफ पेट्रोल ले लिया, 4,000 डिवाइडेड बाय 7.5। दूसरे साल में उसने कितना ले लिया, सेकेंड ईयर में उसने कितना लिया, 4,000 डिवाइडेड बाय 8 लीटर। और तीसरे साल में उसने कितना ले लिया, 4,000 डिवाइडेड बाय 8.5 रुपये, 8.5 है ना। इतने लीटर ऑफ पेट्रोल उसने हर एक साल लिया है, पहले साल में इतना, दूसरे साल में इतना, तीसरे साल में इतना। तो टोटल उसने 3 साल में मिला के कितने लीटर ऑफ पेट्रोल ले लिया है, दैट वुड बी 4,000 डिवाइड बाय 7.5 प्लस 4,000 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4,000 डिवाइडेड बाय 8.5 है ना। इतना उसने लीटर ऑफ पेट्रोल 3 सालों में मिला के लिया है। करेक्ट, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 4,000 को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/7.5 प्लस 1/8 प्लस 1/8.5। ठीक है, समझ में आ गया। करेक्ट, तो टोटल इसने इतने लीटर ऑफ पेट्रोल जो है वो ले लिया है ना, टोटल इसने इतने लीटर ऑफ पेट्रोल ले लिया है 3 साल में मिला के। और टोटल कॉस्ट इसको कितना लगा, इसका टोटल कॉस्ट बस 12,000 है ना। तो एवरेज हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज हमारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लीटर्स ऑफ पेट्रोल, तो दैट इज 12,000 डिवाइडेड बाय ये जो पूरा पूरा है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा मकसद ये है कि हमको ये निकालना है, तो इस ये फ्रैक्शन हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, है ना। तो क्या है ये फ्रैक्शन में, 4,000 बाहर था, ये तो ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, 1/7.5, 7.5 को मैंने लिखा 75 और ऊपर 10 लिख दिया, प्लस 1/8 था, प्लस यहाँ पे 1/8.5 था जिसको मैंने 10 ऊपर लेके इधर 85 लिख दिया, है ना। अब थोड़ा यहाँ पे 5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 1 5, 5 5 25, 5 2 10, तो यहाँ पे 15 आ गया। ऐसे ही 5 1 5, 5 7 35, 5 2 10। ठीक है, अब ये तो देखो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये दिस यू विल हैव टू कैलकुलेट 15 × 8 × 17, और यहाँ पे फिर 2 × 8 × 17 दैट इज 16 × 17 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 15 × 17 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 या 8 × 2 16 × 15 आ जाएगा। तो इसको निकालो यार, कितना आएगा ये, टोटल निकालो। 17 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 16 + 15 इज़ 31, 31 × 17 + 16 × 15 तो करो यार, 31 इंटू, कैलकुलेशन थोड़ी आपको तेज़ करनी पड़ेगी, 31 × 17, 7 3 21, और फिर यहाँ से 31, राइट, 7 2 5, 527 इधर आ जाएगा, ये वाले का आ गया 527, और इसका कितना आएगा, 16 × 15 कितना होता है, 80 इधर, और फिर 16 इधर, है ना, तो 14, 240 है ना, यहाँ पे आ जाएगा 240। तो 240 + 527 कितना हो गया,
240 कितना हो गया, 767, 767 हो गया, ठीक है। 767 डिवाइड बाय 15 इंटू 8 इंटू 17, देखो कहीं से डिवाइड हो रहा है, 8 से तो नहीं होगा, 3 से देखते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, नहीं 3 से भी नहीं हो रहा, 17 से डिविजिबल है क्या ये? एक मिनट, वो यहाँ से अगर हम 17 कॉमन लेते तो 17 इंटू 31 आता, और यहाँ से 16 इंटू 15 आता, तो नहीं 17 से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये निकालना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो ये इतना कुछ आ रहा है, दिस इंटू 4000, है ना, दिस इंटू 4000 आ रहा है। तो अब हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज कितना आएगा, 12 टोटल कॉस्ट दैट वाज 12,000 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू ये पूरा जो हमने कैलकुलेट किया ना 767 बाय 15 इंटू 8 इंटू 17, ठीक है। तो ये तो 3 ज़ा कट गया यहाँ पे, है ना, 4 3 ज़ा 12। अब देख लेते हैं कितना आ रहा है यहाँ पे, तो ऊपर आ जाएगा 3 इंटू 15 इंटू 8 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 767, है ना, ये आएगा एवरेज। तो उसको कैलकुलेट करो भाई, कैलकुलेट कैसे करोगे इतना बड़ा, कैलकुलेट इसको कैसे कर सकते हैं, फिर 5 8 ज़ा 40, 120 आएगा इंटू 3, 360, 360 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 767। अच्छा, ये तो देखो आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। इसको कैलकुलेट करते हैं 360, अब यहाँ पे करने के लिए थोड़ा हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, बाकी वैसे वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। 360 इंटू 17, ये आएगा आपका कितना आएगा, 6120 डिवाइडेड बाय 767, 767, 767, तो ये आ जाएगा आपका 7.98, तो ये आ जाएगा आपका 7.98, है ना। वहाँ पे आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा खुद से ही, है ना, तो वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। ऐसे इसमें फ्रैक्शन में कुछ करने के लिए ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर दिया ना 6120 आ गया। अब 6120 को आप क्या करो, बट एक्चुअली प्रॉब्लम इसमें ये है ना, इसमें ऑप्शन बहुत पास पास हैं, 7.988, तो हम कुछ अप्रॉक्सीमेशन भी नहीं ले सकते, है ना, तो इसमें थोड़े ऑप्शन गलत सेट हैं, तो इसमें आपको एक्जैक्टली सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन थोड़े दूर दूर होते ना, तो हम क्या करते कि यहाँ 767 की जगह 800 से डिवाइड कर देते, तो ऑब्वियसली हमने डिनोमिनेटर डिक्रीज़ किया, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कम आएगा, तो एक्चुअल में जो आंसर होगा वो इससे ज़्यादा होगा। तो जनरली ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, बट इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अभी क्या बोल रहा है इसमें, इन अरुण ओपिनियन, इन अरुण्स ओपिनियन हिज वेट इज़ ग्रेटर दैन 65 kg बट लेस दैन 72 kg। तो लेट से अरुण का वेट जो है वो ए है, ठीक है, मैं ए मान लेता हूँ अरुण का वेट, और यहाँ पे अच्छा ठीक है, एज्यूम दैट वेट इज़ इन इंटीजर, ठीक है, अरुण का वेट ए मान लेते हैं। तो अरुण की ओपिनियन में, अरुण की ओपिनियन लिख देते हैं, अरुण की ओपिनियन में अरुण का जो वेट है वो 65 kg से बड़ा है, ठीक है, तो इसका वेट जो है वो 65 kg से बड़ा है और 72 kg से कम है, 72 kg से कम है, ठीक है। हिज ब्रदर डज नॉट एग्री विद अरुण एंड ही थिंक्स दैट अरुण्स वेट इज़ ग्रेटर दैन 60 kg। उसका जो ब्रो है ना, वो क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि इसका जो वेट है वो 60 से ज़्यादा है, ठीक है, बट लेस देन 70, बट 70 से कम है, ठीक है। उसके बाद कि कौन है, उनकी मम्मी है। हिज मदर्स व्यू इज़ दैट हिज वेट कैन नॉट बी ग्रेटर दैन 68 kg। उसकी मॉम को क्या लगता है, उसकी मॉम को लगता है कि उनका जो वेट है इट कैन नॉट बी ग्रेटर दैन 68 kg, मतलब 68 kg या उससे कम होगा, इससे बड़ा नहीं होगा, है ना। तो अब हमको ये बताना है इफ़ ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, अगर ये सारे ही लोग करेक्ट हैं, है ना, सारे ही करेक्ट हैं इन देयर एस्टिमेशन, देन व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स ऑफ अरुण। तो जो भी प्रोबेबल वेट्स बचेंगे, है ना, उसमें अरुण का वेट क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि इसमें अब हम इसको रिड्यूस करके एक इनइक्वालिटी में लेके आएंगे, ठीक है। तो ए अगर ये सारे सही हैं तो पहले हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है अगर ये सारे लोग सही हैं। तो अरुण का वेट 72 से कम है, ये भी सही है, 70 से कम है, ये भी सही है, तो इसका मतलब 70 से कम है तो 72 से भी कम है। और मॉम क्या बोल रही है कि इसका वेट 68 से कम है, तो इसका मतलब अगर अरुण का वेट 68 या उससे कम है तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 68 72 से भी कम है और 68 70 से भी कम है ना, और 68 मतलब ये तीनों कंडीशन इसमें फुलफिल हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही हमको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिनिमम वैल्यू में क्या दिया है कि पहले में क्या बोल रहा है कि ये 65 से बड़ा है और दूसरे में क्या बोल रहा है ये 60 से बड़ा है,
तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये 65 से बड़ा है तो 60 से भी बड़ा होगा, है ना, 65 से बड़ा है तो 60 से भी बड़ा होगा, तो इसका मतलब इस सिनेरियो में ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई, है ना। अब हमको क्या करना है कि 68 से लेकर 65 तक एक्सक्लूडिंग 65 कितने इंटीजर्स आते हैं, तो कितने आएंगे, 65 के बाद 66 आएगा, 67 आएगा और फिर 68 आएगा। ये 3 प्रोबेबल वेट्स हो सकते हैं अरुण के, और इन्हीं का ही हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो निकालो भाई इसका एवरेज, नॉर्मल है ये तो क्या कितना आ जाएगा 7, ये तो ऐसे ही आ जाएगा 7 + 6 13 + 8 21, है ना, 21 और फिर 18 2 20, तो 201 201 डिवाइडेड बाय 3, है ना, यही आ जाएगा, कितना आएगा 3 6 18 3 7 21, यही आएगा ना 67, इसका वेट क्या आ गया 67, है ना। और मैंने आपको क्या बताया था, इसमें अब बिना उसके भी हो सकता है, पता है कैसे, इसमें से एक लेके इसको ट्रांसफ़र कर दो, एक लेके से ट्रांसफ़र कर दो तो तीनों का 67 हो जाएगा, है ना। तो हम एवरेज में यही करते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं कि सबका बराबर हो जाए, है ना। तो आंसर क्या आ गया इसका, आंसर आ गया 67 kgs, ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ A, B and C is 45 kgs. If the average weight of A and B be 40 kgs and that of B and C be 43 kgs, then the weight of B is. तो एवरेज जो है A, B, C का क्या होगा, A का वेट, B का वेट, C का वेट डिवाइडेड बाय 3, ये कितना है 45 है, करेक्ट। तो टोटल सम कितना हो जाएगा A + B + C का 45 × 3, करेक्ट, कितना आता है 135, यही आएगा ना, 5 3 15 4 12 + 1 3, हाँ 135, है ना। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ A एंड B, अगर A और B का जो एवरेज वेट है दैट इज़ 40 kgs, तो इसका मतलब A + B का वेट टोटल मिला के कितना है 2 × 40 दैट इज़ 80 kgs। ये यहाँ से 80 आ गया और यहाँ पे हम इस A + B की जगह 80 लिख देंगे और यहाँ पे C आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 135। तो यहाँ से C का वेट आ गया हमारे पास, कितना आ गया C का वेट 135 - 80 दैट इज़ 55, है ना। इसको माइनस करो कितना आएगा 55 ही आएगा, है ना, 55 आ गया। अब उसके बाद दूसरा क्या दिया है कि B एंड C का जो एवरेज वेट है वो 43 kgs है, तो इसका मतलब B और C डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 43 kgs। तो B + C कितना आ गया, B + C आ गया 86, करेक्ट, 86 आ गया ना। और C कितना है, C 55 है, तो B का वेट कितना आ जाएगा, B + 55 इज इक्वल टू 86, 86 - 55 कितना होता है 86 - 55, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 5 गया 3 दैट इज़ 31। तो B का वेट कितना हो गया, B का वेट हो गया 31। ये रिलेटिवली इजी था जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए उससे, है ना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या बोल रहा है इस वाले क्वेश्चन में कि द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज़ इन अ क्लास इज़ 50.25 kgs एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 8 बॉयज़ इज़ 45.15 kg। फाइंड द एवरेज वेट्स ऑफ ऑल बॉयज़ इन द क्लास। तो टोटल बच्चे कितने 24, 16 ये और 8 ये, है ना, तो टोटल 24 बच्चे हैं, जिसमें से जो 16 लड़के हैं उनका अगर हम एवरेज निकालते हैं तो मतलब उनके वेट्स का सम डिवाइडेड बाय 16, ये कितना होता है, ये होता है 50.25, ठीक है। और जो बाकी 8 बचे उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज है 45.15। तो हमको क्या निकालना है, हमको टोटल सबका एवरेज वेट निकालना है। तो टोटल का एवरेज वेट क्या होगा, टोटल जितने बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं 24, तो टोटल 24 बच्चों का डिवाइडेड बाय 24, यही होगा एवरेज। बट ये जो 24 है वो है क्या इन जनरल, ये है पहले 16 का वेट प्लस 8 का वेट, जो ये है ये वाला जो 8 बच्चों का वेट है इनका सम प्लस 16 बच्चों का टोटल सम, तभी इन दोनों को प्लस करेंगे तो पूरी क्लास का सम आ जाएगा ना हमारे पास 24 का। तो हमारा इसमें मकसद अब क्या बन गया, हमारा मकसद है इसको निकालना और इसको निकालना। तब हम इसको निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा 50.25 × 16 करो, अब इसमें इसको ऐसे लिख दो बाय 100, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, 4 25 ज़ा जाता है ये, है ना, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, उसके बाद फिर 5 से ये कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 0 और 1, है ना। 201 × 4 कितना होता है 408, 804 आ जाएगा, ये आ गया 804। अब ऐसे ही इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं चलो 4515/100 × 8,
4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, फिर 3 ज़ा 15 है ना। 5 से अब नहीं कटेगा, 5 से ये है ना। अब कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ये तो 3 आ गया ना इधर। 903 इंटू 2/5। एक तो ये नंबर्स इतने ख़राब दिए हैं ना, मतलब मज़ा नहीं आ रहा इसमें करने में। और डिवाइड भी नहीं होगा अभी। 45/100, 45 4515 डिवाइड बाई 100 इंटू 8, 4 2 ज़ा 8, 25 ज़ा 2 बच गया यहाँ पे, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा नहीं कटेगा। ठीक है, अब हम जैसा है हमको करना पड़ेगा। तो ये 903 इंटू 2 करो, 3 2 ज़ा 6, 0 9 2 ज़ा 18, 1806 डिवाइडेड बाई 5, ऐसे ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, कितना आया ये? 1806 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब ये 16 वाला आ गया था कितना? 804 प्लस 1806/5 डिवाइड बाई 24, ये आ गया। अब इसको प्लस करो, 804 में 5 मल्टीप्लाई करो, 5 0 20, 2 5 8 40, तो 4020 आ गया। इसमें हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? 1806 करो ऐड, 1806, 6 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 5 आ गया, तो 5826 आ गया है ना, डिवाइडेड बाय 5। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से? 5826 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 24 है ना। इसको बस नॉर्मल ऐड किया और कुछ नहीं किया है, तो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है? 5826 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 नीचे चला जाएगा, 24 इंटू 5, करेक्ट। अब हम इसको यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये 3 से जा रहा है क्या? 3 9 ज़ा 27, हाँ 3 से चला जाएगा ये। 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 3 7 ज़ा 21 और फिर 3 1 ज़ा 3 है ना। अब इसके आगे कुछ नहीं होगा इसमें ना, इसके आगे कुछ होगा क्या? नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, ये क्या हो गया? 971 डिवाइडेड बाई 20, तो 2 से डिवाइड करो उसको, 10, 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 गया 1, 2 8 ज़ा 16, 7 में से 6 गया 1, 2 5 ज़ा 10 और फिर 2 5 ज़ा 10। अभी डिवाइड बाई 10 है तो क्या हो जाएगा? 48.55। तो एवरेज वेट क्या हो गया क्लास का? 48.55। ठीक है, समझ में आया? इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हैं ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, बट दीज आर देयर टू मेक यू प्रैक्टिस, ताकि आप एग्जाम में जल्दी तेज कर पाओ। ये सब ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम में जल्दी आएगा, है ना। कैलकुलेशंस फास्ट होनी चाहिए।